नहीं करो ऐसी हरकतें। मैं कुछ ना बेटा, कुछ ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है मैं छुट्टियों के बाद आज पहला दिन था काम पे। आज काम पर गया, नॉर्मल रूटीन से काम वाम किया, वापसी आया घर पे। तो हैदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, चुपी ना हो चुपी ना हो चुपी ना हो। फिर मैं उसको वापस डॉक्टर के पास ले गया। मैंने कहा यार वो एंटीबायोटिक का जो आपने कोर्स लिखा था वो तो मुकम्मल हो गया, और आज कोर्स मुकम्मल होती तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई इसकी। तो डॉक्टर ने उसको चेक किया तो कह रहा है भाई चेस्ट पहले से ज़्यादा और ख़राब हो गया है, चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसको मीसल्स हो गए जिसको हम आम ज़बान में जो है ना वो खसरा कहते हैं, वो एकदम बढ़ गई है। तो पूरे जिस्म पे लाल लाल डॉट थे नज़र है। तो मैंने कहा अब तो कह रहे हैं अब जो है वो आप क्लिनिक में तो मैं इलाज नहीं कर सकता, अब इसका आप जो आप इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। सुबह से इसने क्या खाया पिया? तो मैंने पूछा बेगम से, बेगम ने बोला भाई आधी फीटर भी होगी मुश्किल से, वो भी इसने 3 मोशन कर दिया, उल्टी भी कर रहा है। तो बस डॉक्टर, मैंने कोई आओ नहीं खाना ताव देखा, बस काम पे से सीधा ही आया था उस वक्त। अस्पताल लेकर गया उसको, अस्पताल लेते जाते ही जो है वो बच्चा बिल्कुल नडाल, और बस उसको एडमिट कर लिया, वहाँ पर अस्पताल में एडमिट है। तो अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, और अभी अस्पताल से मैं आया हूँ घर पे। बेगम और हैदर वहाँ पर हैं और बेटी जो है वो अपनी बड़ी पप्पो के घर पे। जाहिर सी बात है, डॉक्टर ने बोला इसको ये फैलते हैं, खसरा फैलती है तो बच्ची को दूर करो। तो घर पे अम्मी अकेली, अम्मी को बाहर से ताला लगा के गया था। अब वहाँ पर उसको सारा एडमिट वगैरह करा के सारी दवाइयाँ सुबह तक की सब देकर आकर घर पर आया हूँ। घर पे अब जो है अम्मी का पैम्पर वगैरह चेंज करके अम्मी की भी तबीयत ख़राब, चेस्ट कंजेशन, मुझे भी गला ख़राब, बेगम का भी गला ख़राब, सकीना का भी चेस्ट कंजेशन। तो बस अल्लाह ताला रहम फरमाए, सबको शफा दे। अब जो है अम्मी के डायपर वगैरह चेंज करने के लिए आया हूँ, और बस सुबह 6 बजे उसके कुछ एक्सरे वगैरह हुए हैं, टेस्ट वगैरह हुए हैं इधर के स्टूल सैंपल, ब्लड सैंपल सब करवा करवा के सुबह 6:30 बजे तक रिपोर्ट मिलेंगी। तो सुबह 6:30 बजे फिर जाना है। तो बस वहाँ कुछ जहन में ही नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन जो काम है ना, वो बाप बनना है। जब तक आप किसी के बेटे होते हो तो आपको इतना एहसास नहीं होता, अब्बा हैं देख लेंगे, अब्बा हैं देख लेंगे, अब्बा हैं देख लेंगे। लेकिन जब खुद बाप बनते हो ना, एक सुई भी चुभ जाए बच्चे को दिल दिल तड़प जाता है। वो जो बचपन में हम गिर कर आते थे, चोटें लगा कर आते थे, हम बोलते थे भाई अम्मा को दर्द होता है, और जो है बाप तो कुछ सोचता ही है, बोलता है तुम्हारी गलती होगी। उसमें भी भाई एक अलग मोहब्बत होती है। तो वो पता चलता है कि जितनी तड़प माँ को है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा बाप को हो रही होती है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाता। पहली चीज़, मर्द हूँ रो कैसे। दूसरी चीज़, घर का सरबरा हूँ, मैं ही रोता हुआ दिखूंगा तो बाकी भी रोएंगे और सब टूट जाएंगे। तीसरी चीज़ कि सब बोल, बच्चा ही बोल रहा होगा आगे से भाई कैसा अब्बा है, तो छोटी छोटी बात पे रोने बैठ जाता है। 10 किस्म की सोचें होती हैं। तो ये अब जाके एहसास होता है बाप बनने के बाद कि हमें जब तकलीफ़ होती होगी हमारा बाप क्या सोचता होगा, जब परेशान होते होंगे तो बाप क्या करता होगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अब पता चलती हैं बाप के ना होने से। अभी मैं यही सोच रहा था, अब्बा नहीं है, मैं इतना परेशान हूँ, अब्बा होते तो क्या करते, अब्बा होते तो क्या करते। तो ये चीज़ें आपको खुद बाप बनने के बाद पता चलती हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपकी औलाद तकलीफ़ में है या आपका बच्चा तकलीफ़ में है, तो बाप को कितनी तकलीफ़ होती है। उस पे भी आजकल की नौजवान नस्लों का ये हाल है। शादी हो गई, ठीक है भाई, बेगम ने कुछ समझाया, वो समझ गए, अम्मा को छोड़ा, अब्बा को छोड़ा, चल मेरा भाई चल दिया। तकलीफ़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके माँ बाप को क्या तकलीफ़ पहुँचती होगी। हम तो मुंह उठा के अलग हो जाते हैं। बज़ाहिर दिखते भी हैं कि भाई मैं तो घर वालों से अलग हो गया, बड़ा खुशहाल हूँ, अब अपने बीवी बच्चों को टाइम देता हूँ, ये देता हूँ वो देता हूँ।
लेकिन जब बाप बनोगे ना तो पता चलेगा। चलता होगा पता, लेकिन फिर वो मुँह नहीं रहता शर्मिंदगी से वापस पलटने का ना। तो इस शर्मिंदगी से बचें, मैं तो यही बात कहूँगा। यकीन मानो जब उसके आईवी कैनोला पास कर रहे थे ना, तो मैं खड़ा नहीं हो पाया वहाँ पे। मैं या तो उसको मारता या मैं खुद मर जाता, ये हाल हो गया था मेरा। तो मैं उठ के बाहर आ गया कि यार तकलीफ़ है, लेकिन बच्चे के भले के लिए कर रहा है। तो नहीं बर्दाश्त होती तकलीफ़। बच्चे को सिर्फ सुई लग रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, भले उसके भले के लिए लग रही है। तो आप सोचो, जब यही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनते, छोड़ देते हैं, जिनके लिए माँ बाप इतनी मेहनतें करते हैं, रातें काली करते हैं। 12 दिन गुजर चुके हैं, शादी भी चल रही थी, बच्चा भी बीमार था, सारी चीज़ें थी। मुझे नहीं याद मैं इन 12 दिनों में मैंने कब 6 घंटे की नींद ली। और अब तो ये है कि आज जो सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ, तो अब ये टाइम हो गया है और अभी भी जाग ही रहा हूँ कि कहीं आँख लग गई, देर हो गई, अस्पताल ना पहुँच पाया फिर। तो ये जो नींद की कुर्बानियाँ होती हैं, ऐसी थोड़ी ना हम इतनी जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। ऐसी थोड़ी ना कोई बीमारियां लग जाती हैं, ऐसी थोड़ी ना शुगर मरीज हो जाते हैं, ऐसी थोड़ी ना हम चिड़चिड़े हो जाते हैं बूढ़े होकर, ऐसी थोड़ी ना हम खांसने लगते हैं बूढ़े होकर, ऐसे थोड़ी ना कोई हमें शुगर हो जाती है। तो ये वजूहत ये होती हैं, ये जो आप शादीशुदा होने के बाद सोचते नहीं हो कि माँ रातों को खांसती है, आँख खुलती है बेगम की, इसलिए अलग हो गए। अबे भाई तेरे चक्कर में वो ठंड में सो के तुझे उसने गर्म बिस्तरों में सुलाया, खुद बारिशों में कहीं पानी टपकता भीगती सोई तो तुझे पूरा ढक के सुलाया कि मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए। तेरी फिक्र में रात रात भर जाग जाग कर जो है माँ बैठ बैठ के, ऐसी थोड़ी ना खांसी हो जाती है, ऐसी ना थोड़ी टीवी हो जाती है। सोचो मैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा कैसे चलेगा। अभी गोद का बच्चा है मेरा, मैं उसकी अभी से सोचता हूँ कि यार ये इसको बड़ा कैसे करना है, इसको ये क्या करना है, अभी से इतनी सोचें तो ऐसी थोड़ी ना शुगर हो जाती है। तो ये सब प्रोसीजर है। अभी मेरे बच्चे देखेंगे कि मैं किस तरह माँ की खिदमत करता हूँ, मैं किस तरह से सबको लेके चलता हूँ, मैं किस तरह से सबसे बात करता हूँ। तो वही रवैया वो मेरे साथ रखेंगे। और जब वो ये देखते हुए बड़े होंगे कि इसने तो दादी को छोड़ दिया था, इसने तो जो है वो दादा को छोड़ दिया था, ये तो अलग घर में रहते थे, अपनी मम्मा को लेके अलग हो गए थे, वही सीखेगा। जब उसकी शादी होगी तो वो आप उसके पास जवाब है कि भाई आप भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हुए थे, तो आप मुझे रोक नहीं सकते। तो तब एहसास होगा आपको इस चीज़ का। दुनिया में जन्नत कमा लो, वो ज़्यादा बेहतर है, या आखिरत के लिए तैयारी कर लो दुनिया के अंदर ही, वो ज़्यादा बेहतर है। तो फैसला आप लोगों के हाथ में। तो बस थोड़ी सी कमर वगैरह सीधी करते हैं, फिर अम्मा का पैम्पर्स चेंज करते हैं, खाना वाना दिया अम्मी को भी, और फिर निकलते हैं दोबारा अस्पताल। वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो अभी 2 हिस्सों में बटा हुआ हूँ मैं, ना यहाँ की टेंशन वहाँ बर्दाश्त होती है, ना वहाँ की टेंशन अब यहाँ बर्दाश्त हो रही है। तो बस मराइल हैं ज़िंदगी के, गुजर जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है यार, दुआ कीजिएगा बच्चे के लिए कि जल्द से जल्द सेहतयाब हो और वापस घर आए। तो मिलते हैं अस्पताल चलकर। टाइम नहीं कट रहा है यार, 3:30 हो गए और बस वहाँ जाने की लगी हुई है मुझे, और अब बैठा भी नहीं जा रहा, ना आँखें खोली जा रही हैं। ऊपर से अब मुझे भी बहुत ज़्यादा खांसी होने लग गई है। बस यार चलते हैं, सुबह का इंतज़ार करते हैं। यार जिस बात का डर था वही हुआ। तकरीबन 4 बजे मेरी आँख खुली और अभी जो है 4:30 बजे मेरी आँख लगी है, और अब जो है 8:30 हो गए, बहुत देर हो गई। मैं निकल रहा हूँ अस्पताल, अस्पताल जाता हूँ सीधा। तो भाई अभी 9:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ मैं।
सांस का मसला हो रहा है थोड़ा। एडमिट है अभी भी। तो बस अभी यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे हम लोग को नाश्ता वगैरह करवाता हूँ, फिर जाता हूँ वापस घर। अम्मी के लिए नाश्ता लेता हुआ जाना है। बाइक नहीं है, बड़ा मसला हो रहा है यार। सुबह सुबह बाइक ये नहीं हो रही, रक्षा करवाओ, रक्षे के पैसे ऐसे, फिर बड़ा मसला हो रहा है।